क्या आपका लैपटॉप 5 से 10 साल पुराना है? क्या आपको लगता है कि एआई इस्तेमाल करने के लिए लाखों रुपए का नया एआई लैपटॉप खरीदना पड़ेगा? अगर मैं कहूँ कि आप अपने पुराने विंडोज़ लैपटॉप को भी एआई पावर्ड लैपटॉप जैसा बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम खर्च में। आज मैं आपको ऐसी एआई टूल्स और सेटिंग्स दिखाऊंगा जिनकी मदद से आपका पुराना लैपटॉप पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट, फास्ट और प्रोडक्टिव बन जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा एआई टूल दिखाऊंगा जो कोडिंग, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, इमेज एडिटिंग और रिसर्च जैसे सब कुछ काम कर सकता है। तो चलो फिर। मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं टेक्निकल दीपक। इस चैनल पर आपको लैपटॉप रिपेयर, विंडोज़ टिप्स, एसएसडी सॉल्यूशन और लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी और जैसे सीसीटीवी हो गया, सीसीटीवी सॉल्यूशंस हो गया और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल नए वीडियोज़ हैं और जैसे नया प्रोडक्ट रिव्यू हो, बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एआई लैपटॉप का मतलब केवल एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट वाला नया लैपटॉप नहीं होता। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 चलता है, कम से कम 8 GB रैम और एसएसडी लगा हुआ है, तो आप लगभग सभी क्लाउड बेस्ड एआई फीचर्स का उपयोग कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में एसएसडी नहीं है तो सबसे पहले एसएसडी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, इससे एआई टूल्स भी ज़्यादा स्मूथ चलेंगे। देखो, आपका पुराना लैपटॉप अगर आपको एआई में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम जो है वो है आपका जो विंडोज़ है। सबसे पहले आप उसे देखो कि अपना लाइसेंस विंडोज़ है या पायरेटेड विंडोज़ है। ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करना है एआई लैपटॉप में तो आपको लाइसेंस विंडोज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लाइसेंस है तभी आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन और लेटेस्ट फीचर्स टूल्स है जो कि एक एआई लैपटॉप के लिए जो एक बेसिक वर्क करते हैं और उसके लिए जो भी सपोर्टिंग प्लगइन्स होते हैं जो लाइसेंस विंडोज़ में होते हैं वो पायरेटेड विंडोज़ में नहीं होते, क्योंकि वो अपडेट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको विंडोज़ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और विंडोज़ अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा या तो कंट्रोल पैनल में, अगर आपके पास विंडोज़ 10 है, अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको वहाँ पे विंडोज़ अपडेट करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप चेक फॉर अपडेट्स लिखिए, तो वहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके उसे नेक्स्ट कीजिए, तो आपका विंडोज़ अपडेट शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका विंडोज़ अपडेट अगर हो गया, उसके बाद आपको आपके जो ब्राउज़र्स है जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, उसके बाद ब्रेव ब्राउज़र हो गया, तो ये सब जो ब्राउज़र्स है ये आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जितना अपडेट उसे आप रखेंगे उतने काम आपके फास्ट भी होंगे और जो भी फीचर्स है लेटेस्ट वो आपको यूज़ करने में इसमें मिलेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में एआई टूल्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप करते हो चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी अगर इंस्टॉल करने के बाद आप उसका यूज़ किन चीज़ों के लिए कर सकते हो, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, उसके बाद आपके जो होमवर्क है वो भी कर सकते हो, रिसर्च वर्क है वो कर सकते हो, ट्रांसलेशंस अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशंस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ट्रांसलेशन के अंडर आती है वो आप कर सकते हो। ईमेल राइटिंग, अगर आप ईमेल राइटिंग का आपका बहुत ज़्यादा वर्क है वो भी आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद रिज्यूम बनाना है आपको, बहुत आसान है चैट जीपीटी में रिज्यूम बनाना, तो रिज्यूम भी बना सकते हो। उसके बाद अगर आप स्टोरी राइटर हो, मूवी राइटर हो या फिर कोई भी जो सेक्शन है उसके राइटर हो, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग आपको करनी है तो आपका स्क्रिप्ट राइटिंग इसमें 1 मिनट के अंदर आपको चैट जीपीटी बना के दे देता है। उसके बाद आपको करना है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट अगर आप करते हो, ये एक विंडोज़ के अंदर वाली एक बिल्ट इन एआई असिस्टेंट, ये एक फीचर है जो कि इसके अंदर आपको जैसे सेटिंग्स बदलना, इमेज जनरेट करना, क्वेश्चंस पूछना, कोडिंग करना, ऑफिस वर्क आप इसमें कर सकते हो। और उसके बाद आपको करना है इंस्टॉल गूगल जेमिनी में आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें आप रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब स्क्रिप्ट बना सकते हो, ट्रैवल प्लानिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट समरी बना सकते हो, आइडिया जनरेशन इसमें बहुत इजी है बनाना।
बहुत शानदार तरीके से आप ये सब वर्क इसमें कर सकते हो। उसके बाद आपको परप्लेक्सिटी जो एआई का टूल है वो अगर आप इंस्टॉल कर सकते हो तो भाई ये बहुत बेस्ट फीचर है। अगर आपको इंटरनेट से एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो ये एक बेहतरीन एआई सर्च टूल है जो कि आपको इंस्टॉल करना बनता ही बनता है। देखिए, आप नेक्स्ट टूल आपको मैं बताऊंगा वो है नोटबुक एलएम। अगर आपके पास पीडीएफ नोट है तो नोटबुक एलएम उससे पढ़कर समरी बनाकर आपके हर एक सवालों के जवाब आपको दे सकता है। इस एआई लैपटॉप में आप रोज़मर्रा के क्या क्या काम कर सकते हैं, चलो फिर इसे देखते हैं। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स इसमें बना सकते हो, जो भी आपके कॉलेज स्कूल के नोट्स हैं वो आप बना सकते हो। असाइनमेंट तैयार कर सकते हो, उसके बाद प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अगर आप यूट्यूबर हैं तो थंबनेल आइडियाज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एसईओ, कीवर्ड्स, वीडियो स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर सब एआई से तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, एक्सेल फॉर्मूला, पावर पॉइंट, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मीटिंग समरी सब कुछ मिनटों में तैयार हो सकता है। देखिए, अब ये जो एआई जो लैपटॉप है इससे आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी बढ़ सकता है। अगर आपके पास आपका लैपटॉप स्लो है तो एआई का मज़ा नहीं आएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखें। एसएसडी आपको अपग्रेड करनी बहुत ज़रूरी है। रैम कम से कम 8 GB रखें। उसके बाद अगर आप बढ़ाते हो तो 16 GB बहुत बेटर रहेगा। स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, जो अपने सेटिंग में स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं उसे आप बंद करें। उसके बाद डिस्क क्लीनअप जो है वो आप डेली करना ज़रूरी है। उसके बाद टेम्परेरी फाइल्स को हटाना आपको बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज खाली रखें, मतलब आपका जो एसएसडी हो वो फुल नहीं होनी चाहिए। जब एसएसडी आपको लेना है तो कम से कम 512 GB ले तो बहुत अच्छी बात होगी। लैपटॉप में मैलवेयर स्कैन यानी एंटीवायरस अगर उसमें इंस्टॉल रहेगा तो बहुत बेटर है, अच्छे से काम करेगा। इन छोटे छोटे बदलाव से आपका पुराना लैपटॉप काफ़ी तेज महसूस आपको मतलब होगा। अब जो कुछ बोनस टूल्स है तो वो बोनस टूल आपको क्या क्या इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर ये करते हो तो आप एक फुलफिल लैपटॉप आपका एआई बना सकते हो। तो इसमें क्या क्या करना जरूरी, सबसे पहले एआई इमेज जनरेटर, उसके बाद एआई वॉइस जनरेटर, एआई वीडियो एडिटर, एआई प्रेजेंटेशन मेकर, एआई पीडीएफ रीडर, एआई मीटिंग असिस्टेंट, एआई ट्रांसलेटर। इन सभी की मदद से आपका लैपटॉप किसी मॉडर्न एआई पीसी जैसा आपको अनुभव देगा। ध्यान रखें, इनमें से कई सेवाएं क्लाउड आधारित है, इसलिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कम से कम आपको अगर आप मतलब 20 Mbps से आगे लेते हो तो बहुत बेटर। जनरली अभी मार्केट में आपको 50 MB तो अभी कोई भी दे देता है। 50 Mbps के स्पीड से जो इंटरनेट होता है कनेक्शन वो कोई भी दे सकता है। चलो, आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एआई इस्तेमाल करने के लिए नया एआई लैपटॉप खरीदा जाए। अगर आपका लैपटॉप अच्छी स्थिति में है, एसएसडी लगा है, पर्याप्त रैम है और आप सही एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, ऑफिस वर्क, कंटेंट क्रिएशंस और लर्निंग जैसे कई एआई फीचर्स का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को यानी टेक्निकल दीपक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अपने लैपटॉप पर सबसे पहले कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें कि आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लैपटॉप है, क्या उसे मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, तो या फिर अगर थोड़ा सा कम उसमें रैम है, एसएसडी है या प्रोसेसर है तो उसमें क्या एडिशनल चीज़ें कर सकते हो, ये भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो। अगर ये करते हो तो मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि ये तो अभी पहला वीडियो है। इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपके लैपटॉप के हार्डवेयर में आपको और क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे आपका पूरा लैपटॉप एआई एनेबल हो सके। तो देखते रहिए टेक्निकल दीपक। थैंक यू। Shut your mouth.
keep you